आप देख रहे हैं यूनाइटेड चैंपियंस लीग 2023। आप देख रहे हैं इस समय यूपी वॉरियर्स और लकी के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बैटिंग कौन कर रही है सर? लकी 11। सर जी बैटर कौन है? बैटर स्ट्राइक पे कौन है? मेहताब। राहुल बॉलर सर, बॉलर कौन? जहीर। मेहताब और राहुल दोनों ही बल्लेबाज तैयार और गेंदबाजी के लिए जहीर। मैच की शुरुआत होती हुई राहुल दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। गेंदबाजी के लिए जहीर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी करेगी। पहले ओवर की पहली गेंद डालने को तैयार जहीर, सामने मेहताब और इस बार एज लगी है। देखना होगा कि हवा में खिलाड़ी भी नीचे आते हुए, लेकिन तीनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी। थोड़ी समय तक तो मेहताब को लगा जान हलक में अटकी हुई थी, थोड़ा खतरा था, लेकिन खतरा टला और एक सिंगल बटोरा। कहते हैं ना ये खुदा अपनी अदालत पे मेरी जमानत रखना, मैं रहूं ना रहूं, मेरे मेहताब भाई को सलामत रखना। जबरदस्त। अब राहुल आए स्ट्राइक पर, एक सफलता मिलते मिलते रह गई जहीर को। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता हुआ, थोड़ी फील्ड में परिवर्तन होता हुआ। पावर प्ले के ओवर्स चल रहे हैं, 2 पावर प्ले के ओवर्स होंगे। 30 यार्ड्स का घेरा है, उसको टपाना पड़ेगा, बड़े शॉट मारने पड़ेंगे। अच्छी गेंद दी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी गेंद ने हरकत ली। बिल्कुल, अगर गेंद हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर जहीर की देखने को मिलती हुई। अच्छी लाइन पर गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गई, टपक पड़ा और बाहर की तरफ निकली। सही लाइन और लेंथ, ये अच्छी गेंदबाजी। 1 रन अब तक बना है। और इस बार अच्छी गेंद दी, शरीर से जाके गेंद टकराई, बिंदी गेंद आती हुई, मानो शिल्पा 4 चांद लगाए वैसी बिंदी गेंद थी ये। शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी यहां पर लकी 11 को। टॉस जीतकर पहले यूपी वॉरियर्स ने फील्डिंग चुनी है और लकी को यह साबित करना पड़ेगा कि रन तो आपको बनाने पड़ेंगे, मशक्कत करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद इस बार भी जहीर की, क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी। गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, गेंद में विविधता देखने को मिली जहीर की। कमाल ये बंदा। अच्छी गेंदबाजी जहीर की, अब तक खामोश रखने में सफल रहे, 1 ही रन बना है अब तक। इस बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल लेवल में मानो ब्रह्मास्त्र निकाला पिटारे में से और सीधा स्टंप पर दागा और डॉट गेंद आती हुई। कमाल की गेंदबाजी जहीर भाई, नाम तो सुना ही होगा आपने। फिर एक बार जहीर तैयार, सामने राहुल और कड़क शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद देखना होगा, वहां पर खिलाड़ी आए और एक झोली में गिरता हुआ कैच और राहुल की इनिंग का अंत होता हुआ और आखिरी गेंद पर
सफलता मिलती हुई। केवल 1 रन आया ओवर से, एक सफलता अर्जित की जाहिर ने, और पहला विकेट गिरा है राहुल के रूप में। राहुल बैक टू द पैविलियन, दिस इज अ बिग फिश। बड़ी मछली को दाना डाला, ललचाया और मछली जाल में फंसी, और कहां फंसी? मिड विकेट पर फंसी और चलती बनी पतली गली। अब गेंदबाज को तो यही कहूंगा, कहते ना, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी जाहिर भाई है, आपके अपने अंदाज में जियो लाला। कौन है बैटर? गोलू आए हैं नए बैटर। गोलू पर जिम्मेदारी है, अब टीम की नींव रखिए। राहुल के आउट होने के बाद गोलू, और साथ देना होगा मेहताब सर का। एक तरफ मेहताब है तो दूसरी तरफ गोलू। शिवम। गेंदबाजी के लिए शिवम, कहते ना जय हो भोले की, जय हो भोले की। क्या मजा जीने में जब तक आग ना लगे शिवम के सीने में। स्ट्राइक पर मेहताब, सामने शिवम, एक सफलता अर्जित कर चुके जहीर। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर लकी। शिवम तैयार सामने, और मेहताब दूसरी ओवर की पहली गेंद डालने को तैयार। यहां पर शिवम, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। जब तक कवर के फील्डर आए, एक सिंगल चुराया, स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा, 1 रन लेकर स्ट्राइक को छोर बदलना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। विकेट नहीं देना है, यहां पर डटकर खेलना है, पारी को संवारना है, सजाना है। कहते ना सजना है मुझे सजना के लिए, आज आपको संवरना है रनों के लिए। जबरदस्त शॉट, गोलू का कैच, और वन देखते बार गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। कमाल का फटका गोलू के, रडार में गेंद थी, पाले में गेंद, और हरकत में बरकत, चौका आता हुआ। 6 रन बन चुके हैं। अब गोलू का बल्ला बोल रहा है, अब शिवम को तो यही कहूंगा, आली रे आली, शिवम आता तुझी बारी आली। चौका लग चुका है, अब एक्सीलेटर पर पाव रख चुके हैं। उस बार बड़ा शॉट, इनसाइड आउट, कमर के ऊपर से कमाल का शॉट, देख रहा होगा अंपायर का इशारा। 6 रन, क्या बात है। गोलू कहते ना जरूरत रखो सितारों की, ना जरूरत रखो फालतू यारों की, एक यार गोलू जैसा रखो जो वाट लगा दे हजारों की। कमाल का शॉट, गोलू आए, ताबड़तोड़ हल्ला बोला, शिवम को बोला भैया तेरी लाइन और लेंथ अब बिगड़ी, अब मेरी बारी। अब थोड़ा सा दबाव आता हुआ यूपी वॉरियर्स पर। अब जाए तो जाए कहां, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। यहां पर मौका बन सकता था, किनारा लगा जरूर था, एज का आवाज यहां तक आई थी, लेकिन कहते ना जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो चलिए भैया, किस्मत ने साथ दिया, और आज शायद माँ ने घर से दही खिला के भेजा होगा कि बच्चा जा दही खा ले और तरक्की कर ले। और इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद गुजरती हुई, वाइड देने का कोई सवाल ही नहीं आता। अच्छी गेंदबाजी यहां पर शिवम की कमबैक करते हुए। 12 रन बने एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। आउट होने वाले खिलाड़ी राहुल। और इस बार अच्छी गेंद भी पैरों पर डाली हुई गेंद, हल्के हाथों से खेला, बैक टू द फॉलो थ्रू में फील्डिंग किया पर शिवम ने,
और पारी के 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 खिलाड़ी खोया, 1 राहुल के रूप में, और एक साझेदारी पनप रही है इस समय मेहताब और गोलू के बीच में। इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर देख सकते हैं ओमकार देवीदास देसाई, जिन्होंने दुबई, इंग्लैंड तक जाकर अपना परचम लहराया है। वही ओमकार देसाई यही परिसर का वो खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी, स्विच हिट मारने में माहिर। इस मैदान पर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर पर मार चुके हैं और घर का ग्राउंड है। और अब अमजद आए हैं, सामने है मेहताब। और देखेंगे अब मेहमान नवाजी कैसी होती है, खातिरदारी कैसी होती है। कि आइए आपका स्वागत है, ये खातिरदारी देखने वाली होगी। फील्डिंग का जायजा लेते हुए मेहताब जी और गेंदबाजी के लिए अमजद। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, आगे करने का प्रयास, कोई मौका नहीं दिया मेहताब भाई को। और गेंद ने भी कहा हाय हेलो करके निकल गई, कैसे हो, खैरियत हो। इस बार डब्बा बनने के बाद गेंद ने हरकत की और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। चलिए 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। अब रन जैसे भी आए, रन तो कबूल हो गए। कहते ना चाहे फेरे ले लो या कहो कबूल है, अगर रनों के लिए प्यार नहीं है ना भैया तो सब कुछ फिजूल है भैया। 13 रन बन चुके हैं। मेहताब भाई हैट्रिक 6 मारेंगे तो 21,000 रुपए का इनाम है शाहिद कार की तरफ से। 3 सिक्सर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर 3 सिक्सर लगते हैं तो अब कहते ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा। अब मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। अब मेहताब भाई तो पता है भैया, सिक्सर मारने के चक्कर में कहीं विकेट ना दो भैया। 21,000 रखो बाजू में और मैं लूंगा, कमा लूंगा रनों से। और बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद पॉइंट पे गई है, सिंगल चुराया आराम के साथ, सेंसिबल। दिमाग को ठंडा रखा है, मानो नवरत्न फूल डाला हो तो दिमाग ठंडा ही रहेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 15, धीरे धीरे रन गति बढ़ती हुई। और इस बार अपर कट खेलने का प्रयास, गली के खेल डायरेक्ट हिट लगती तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन वहां पर बैटिंग हो रही थी। एक सिंगल आता हुआ, 1-1 रन से पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज मेहताब और गोलू, जिन्होंने संवारा है टीम को, सजाया है, आगे तक लेके जाना पड़ेगा, एक पार्टनरशिप रखनी पड़ेगी। 16 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर लकी। और स्विच हिट करने का प्रयास, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, मानो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, उंगली को टेढ़ी की, लेकिन क्या फायदा। मैक्सवेल है, मैक्सवेल बनने की कोशिश ना करे, जितना सीधा बल्ले से खेला जाए उतना बेहतर है। ये गेंद देखिए किस तरह से छकाया, बीट किया और गेंद टप्पा पड़कर हरकत की। और क्या गेंदबाजी अमजद की भी देखने को मिली, क्या बात है। 16 रन बने हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, खिलाड़ी का पतन हुआ 1। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यूपी वॉरियर्स और लकी के बीच में। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय अच्छी तरह कारगर साबित होता हुआ एक सफलता अर्जित की है राहुल के रूप में।
और 16 रन तक सीमित रखा है अब तक। ओवर हो चुके हैं 3। बॉलर कौन है? शिवम ना? शिवम अपने टीम का चौथा और खुद का दूसरा ओवर लेकर शिवम, जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई शिवम की। स्ट्राइक पे मेहताब है ना? स्ट्राइक पर मेहताब। अब मेहताब को हल्ला बोलना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये मौका है पारी का चौथे ओवर का आगाज होता हुआ। अब हाथ खोलने पड़ेंगे, बाजुएं खोलनी पड़ेगी। थोड़ी सी फील्डिंग में तफसील से होती हुई, बदलती हुई तब यहां पर शिवम, सामने मेहताब। रन बने 16, खिलाड़ी आउट 1, लकी। क्या बात है, एकदम स्लोअर गेंद थी। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन। इस विकेट पर रुककर खेलना होगा, गेंद को आने दो और फिर इसके बाद प्रहार करो। ये विकेट ऐसी बल्लेबाजी के लिए काफी कुशल है। जितना सब्र करोगे सब्र का फल मीठा ही रहेगा। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे, दो खिलाड़ी आए और यहां पर मेहताब जी की इनिंग का अंत हुआ और वापस आते हुए अपने डगआउट की ओर नाखुश होकर। और शिवम तो यही कहता होगा कि कच्चा आम कभी पक्का नहीं होता, कच्चा आम कभी पक्का नहीं होता और बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। 16 रन पर दूसरा विकेट गिरा है। पहला विकेट गिरा था 1 पर, दूसरा 16 पर। ये है फॉल ऑफ विकेट्स। साजिद भाई हमारे साथ जुड़े हुए पॉवर स्कोरिंग में अपडेट देते हुए। चलिए, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 16 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। मेहताब जी भी आउट होकर वापस अब आए हैं नटराज। चलिए, नाम तो नटराज है लेकिन काम नटराज वाला करना पड़ेगा, टीम को संवारना पड़ेगा। कहते ना ताश का जोकर और अपनों की टोकर अक्सर बाजी घुमा देता है। वो नटराज मादा रखते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शिवम को सफलता मिल चुकी है। ओह, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लकी के बल्लेबाज गेंद को देख ले रही है और अच्छी लाइन और लेंथ, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, विविधता देखने को मिलती हुई और इसी के कारण शिवम एक सफल गेंदबाज साबित हुए हैं इस विकेट पर। ये विकेट पर थोड़ा रुककर खेलना पड़ेगा, वेट एंड वॉच, देन यू प्ले द स्ट्रोक, ये करना पड़ेगा। हाँ, इस बार हेलीकॉप्टर आता हुआ अलोंग द कारपेट, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, आराम के साथ एक सिंगल बटोरा। और शिवम तो यही चाहेगा कोई चौका ना लगे, सिंगल आए, सिंगल से खुश है। और एक सिंगल से खाता खोलते हुए नटराज अपना टीम का स्कोर 17, 2 खिलाड़ी की आउट होने के बाद पारी का चौथा ओवर इस समय प्रगति पर चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी, डब्बा पड़ने के बाद अपील भी हुई थी, उत्साह ज्यादा था लेकिन विश्वास थोड़ा सा कम, विकेट कीपर ने अपील किया नहीं था। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लय में गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेन, ये होती है गेंदबाजी। बता दिया शिवम ने किस तरह की गेंदबाजी करना, ये शिवम से जाके कोई सीखे और देखे भी। इस बार गेंद रनर में थी, ओवर पिच के मिड विकेट के ऊपर से पूरा रास्ता दिखा दिया गेंद पर, कड़क पर सड़क, एकदम कड़क शॉट।
4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक जबरदस्त शुरुआत हुई, यहां पर 2 खिलाड़ी खोए, लेकिन इस समय गोलू और नटराज दोनों ने टीम की बागडोर को संभाला है। कहते ना हम है ना, डरते क्यों। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई यूनाइटेड चैंपियंस लीग 2023 आप देख रहे हैं इस समय HR स्पोर्ट पर लाइव ही देख सकते हैं घर बैठे यूट्यूब पर। जिन्होंने अब तक यूट्यूब खोला होगा उनको बता दें कि लकी पहले बल्लेबाजी कर रही है, उनका स्कोर हो चुका है 23, 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे स्कोर साजिद हमारे साथ जुड़ चुके सुबह से, साजिद की अच्छी लिखाई देखने को मिलती हुई। और अमजद आए हैं फिर एक बार। नटराज है ना स्ट्राइक पर नटराज। स्कोर होता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वें ओवर का आगाज होता हुआ अमजद, अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई, गेंद को केवल दिशा दी। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक रन बटोरा, स्कोर बढ़ता हुआ 24। धीरे धीरे एक रन से आगे बढ़ते हुए अब सामने है गोलू, जिन्होंने एक बेहतरीन सिक्सर लगाया था। 2 सिक्सर मारे थे गोलू ने और एक चौका। गोलू की पारी अब संवर चुकी है, अब उनको पता है, उनको गेंद प्रॉपर दिख रही है, उनको पता है कि इस विकेट किस तरह से बिहेव कर रहा है। और इस बार जगह बनाई थी, रूम बनाया था, लेकिन कोई मौका नहीं दिया। तेज गेंद थी यहां पर अमजद की, कमाल की गेंदबाजी। रनों के लिए यहां पर अब लाले पड़े हुए, लकी के लिए रन तो बनाने पड़ेंगे भैया। स्कोर बोर्ड पर रन होंगे तो मैच में मजा भी आएगा। क्या बात है, अमजद एकदम जबरदस्त गेंदबाजी, स्लोअर वन थी, चेंज ऑफ पेस। और यही होता है, कल आपने इंग्लैंड को भी देखा होगा कि 156 पर सिमट गई और श्रीलंका को चांस दे दिया उन्होंने कि भैया अब हमारा बाहर का रास्ता तय है। बोर्ड यहां पर फर्नीचर डामाडोल सफल होकर खेलना चाहते थे यहां पर, लेकिन यहां पर क्या अमजद की गेंद थी, गोली की रफ्तार, कहते ना बंदूक की गोली और अमजद की गोली काम कर गई भैया। और जबरदस्त पारी खेली गोलू ने, अपनी टीम के लिए 17 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया और विकेट गवाते हुए गोलू अपना दिया। बल्लेबाज निशार जाते हुए नटराज का साथ देने के लिए ये तीसरा विकेट का पतन हो चुका है। इस समय स्कोर है 24, 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे ऑर्गेनाइजर नासिर खान सर, मेहताब खान सर, नाइब खान सर, आमिर खान सर, वसीम भाई सर और हमारी इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर ओमकार देसाई, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस क्रिकेट बॉल के खिलाड़ी, जिनका हम बैनर देख रहे हैं। और इस बार गेंद काफी बार थी, देखना होगा अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, बिल्कुल वाइड ही होगी। चलिए एक मुक्त का रन मिलता हुआ, तोहफे में रन आता हुआ
ये तोहफा कबूल करना पड़ेगा। ये रन ना मुफ्त में मिल रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 25। मैदान में बच्चे चल रहे प्लीज, उनको गुजारिश है कि चलिए फटाफट आप चलिए। सफर करा दिया गेंद को, लॉन्ग बॉल के ऊपर से बेहतरीन शॉट, नायाब शॉट देखने को मिलता हुआ। ओवर पिच गेंद थी और बल्लेबाज ने दिखा दिया कि भैया जाइए गेंद को उठा के लाइए, केवल दर्शक बनकर देखते रहिए। स्कोर होता हुआ 31 रन बन चुके हैं और अच्छी गेंद इस बार डब्बा बढ़ने के बाद थोड़ी सी उछाल मिलती हुई गेंद में। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त। अब यहां पर 5 ओवर पूरे हो चुके, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, यानी कि यूपी वॉरियर्स ने सिकंजा पूरा कसा हुआ है। अब आने वाली 18 गेंदें, यानी कि 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है, तो लकी वाले को अब फायर करना पड़ेगा। नासिर की जबरदस्त बल्लेबाजी, नासिर को देखा कि पिछले ओवर में सिक्सर, माफ कीजिए निशार। अक्षय पारी का छठा ओवर लेकर अक्षय आते हुए फार एंड से। स्ट्राइक पर नटराज है और गेंदबाजी के लिए अक्षय। पारी का छठे ओवर का आगाज होता हुआ नटराज और निशार, ये दो बल्लेबाजों को अब डूबती नैया के तारनहार बनना पड़ेगा, संकट मोचन बनना पड़ेगा। और इस बार गेंद हवा में और ये झोली में, बिल्कुल झोली में गिरता हुआ कैच और नटराज यहां पर आउट होता और वापस आते हुए थोड़ा सा नाराज किया नटराज ने भी। और ये चौथे विकेट का पतन। लकी की टीम थोड़ी अब नाजुक स्थिति में, मानो वेंटिलेटर लगा हो और आईसीयू में भर्ती हो। अब आईसीयू में से तो बाहर आना पड़ेगा। और यूपी वॉरियर्स की तारीफ करनी होगी। और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई अक्षय और अंकित। अब ये मेष राशि वाले दोनों आमने सामने आ गए। सामने है अक्षय और यहां पर अंकित। मेष राशि का मिलन कैसा होता है ये चलिए देखते हैं। क्लीन बॉल, क्या बात है। 2 गेंदों पर 2 सफलता मिलती हुई यहां पर अक्षय को। ना खैर ना खबर, ना खैर ना खबर, कहा बेखबर। चलिए आइए अपने डगआउट में। अंकित भैया आए और गए, मानो स्कूल में गए, बोला प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैं, और मैं चला तो वो चलती गए। बल्लेबाज आ रहे जा रहे हैं। मुझे तो मैंने प्यार वाला गाना याद आया, तू चल में आई, तो यही हो रहा है लकी 11 में। तो अभी आ रहे और जा रहे। भाऊ ऐसा चलेगा नहीं। अभिषेक आए हैं। चलिए 2 सफलता, हैट्रिक बॉल है ये।
क्या हैट्रिक मिलेगी अक्षय को? होगी तो पहली होगी इस टूर्नामेंट की। ओ इस बार हवा टॉप पे जे, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग। 2 रन तो आसानी के साथ छुड़ा लिए, थोड़ी एनर्जी दिखाई अपनी। चलिए हैट्रिक से बला टली और 2 रन मुकम्मल किए। अभिषेक स्कोर बढ़ता हुआ 33-33। कड़क शॉट स्विप किया है, फील्डर उसके नीचे। ओह माय गॉड, यहां पर देख रहे होगा अंपायर का इशारा। 6 रन, बिल्कुल होम डिलीवरी थी, पिक नहीं कर सके वहां पर, कैच प्रॉपर नहीं कर सके, उनके सर के बल निकली और 6 रन अर्जित किए यहां पर अभिषेक ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 39। और अच्छी गेंद तेज बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट के खिलाड़ी आते हुए 1 रन तेजी से लिए, दूसरे की मांगे। 2 रन आराम के साथ मुकम्मल किए। क्या कमाल की रनिंग मिड इन द विकेट। और अभिषेक आए यानी कि रन अब बनेंगे। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं अभिषेक, अपना टाइम तुमको लाना पड़ेगा। स्कोर बनता हुआ 41-45। इस बार तो दोनों पैरों की गेंद निकल गई, ओवर की समाप्ति हुई। यहां पर स्कोर बन चुका है यहां पर 41 रन। 41 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद, और विकेट का पतन हुआ इस समय। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, माफ कीजिए 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यूनाइटेड चैंपियन लीग 2023। हमारे ऑर्गेनाइजर नासिर खान मेहताब सर, मेहताब खान सर। बॉलर कौन सर? जहीर, जिन्होंने पहला ओवर किया था और अब 7वां ओवर करने के लिए दूसरा स्पेल लेकर आते हुए टीम के लिए 7वां और अपना खुद का दूसरा। टीम का स्कोर 41, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें शेष है, स्कोर हुआ 41। अब ये 2 स्लो ओवर से इस पर रन बनने जरूरी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और इस बार अच्छा शॉट, लेकिन रडार में नहीं थी लंबा खेत के खिलाड़ी। ओह माय गॉड, ओ डियर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। चौका मिलता हुआ पैरों से रोकने का प्रयास और यहां पर मिसफील्डिंग हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। 4 रन में परिवर्तित हुई और रन मिलते हुए 4, होगा बेड़ा पार। स्कोर बढ़ता हुआ 45। अब रनों की गति बढ़ती हुई, जिस तरह से काबिल तारीफ, लेकिन एक चौका कोई ज्यादा दिक्कत देगा नहीं। कमाल की गेंदबाजी जहीर, उनको पता है बल्लेबाज को किस तरह से खिलाना है, वेरिएशन कहां कहां करना है। गेंद में वेरिएशन लाना जरूरी है, अगर वेरिएशन होगा तो बल्लेबाज भी खामोश रहेगा। उनको पता है कि कौन सी लाइन डाल रहे, इस विकेट पर रुककर खेलो। इस बार गेंद हवा में है, ऑन दी अब खेला, खिलाड़ी नीचे। चलिए कहा भी, उन्होंने भी कहा कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएगी और सीधे डगआउट में जाएगी। चलिए एक और सफलता मिलती हुई, बल्लेबाज आ रहे जा रहे, थोड़ा सा लकी का खेमा नाराज। और क्या गेंदबाजी हुई है जहीर की, और यूपी वॉरियर्स ने अपना दबदबा कायम रखा है। कहते हैं ना पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और यूपी वॉरियर्स को झुका देने वाला माइकल अलगोई पैदा नहीं हुआ भाई। कहते हैं ना भाऊ को पंगा लेगा, भाऊ एकदम दंगा करेगा। कौन आया बैटर? नासिर। नासिर अब बैटर है नासिर और जहीर। क्या कहने हैं जहीर भाई के। और इस बार हवा में है, विकेट मिलने के चांसेस
माय गॉड, ये तो आसान सा कैच था, लेकिन छोड़ दिया। चलिए, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ जहीर को मिल सकती थी सफलता। स्कोर होता हुआ 46 रन 46, 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। और इस बार हल्के हाथों से खेला, टॉपिट लगाए वहां पर खिलाड़ी आते हुए मिड विकेट से आराम के साथ एक सिंगल ही मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47-47। कमाल की गेंदबाजी की है यूपी वॉरियर्स ने, बांध के रखा है, खामोश रखा है। काड़ा काड़ा गेंद गई गई गई, प्रबोधन योग पर गई है, एकदम बड़ा शॉट, कमाल का शॉट। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए लकी वॉरियर्स के 53 रन बन चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी ओवर का खेल बचा है। हैट्रिक सिक्स पर 51,000, नासिर को 51,000 रुपए का इनाम साहिद सर की ओर से। चलिए 51,000, चलिए भैया 3 सिक्सर मारिए, 51,000 ले जाइए। स्कोर 53, 6 विकेट के नुकसान पर। साजिद बॉलर कौन है साजिद सर? अक्षय। गेंदबाजी के लिए अक्षय। अभी ये स्लो ओवर है, आखिरी ओवर। 51,000 सामने लक्ष्य होगा, 3 छक्के शाहिद सर की ओर से। पुल किया यहाँ पर स्क्वायर लेग पर, देखना होगा यहाँ पर। 1 रन पूरा किया, वहां पर फिसले थोड़े से, और उसके बाद ओह माय गॉड, ये तो सुसाइड कर लिया। कोई जरूरत नहीं थी, देखा कि कॉल दिया था, लेकिन यहां पर वो पहले निकल चुके थे घर से, मानो चुना भट्टी से निकले और कुर्ला में आके दम तोड़ दिया कि भैया अब तो मैं नहीं रहूंगा। चलिए अक्षय आए हैं, कहते ना ए मौत तेरा फैसला नेक है, कब्रिस्तान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने कहा वाइड है, यस। जो हमारे अंपायर्स के पैनल है, सतीश कुरुक सर, सुशांत मांजरेकर सर, सूर्यकांत दाड़ाव सर, और बड़े बॉयज हमारे युवराज बालीराव सर। या इट्स अ 1 फॉर द ओवर, ये कॉल होता हुआ अडाव सर के पास से। एक बाउंसर अलाउ की गई है, और इस बार गेंद हवा में है, पॉइंट के खिलाड़ी नीचे, और झोली में गिरता हुआ ये प्रसाद है, और प्रसाद तो कबूल करेगी। चलिए यहां पर बैटर आउट हो चुके हैं, वो वाइड बॉल थी, नो बॉल नहीं थी। 8 हुआ ना, 8 विकेट हुई है। दो गेंदे, ये कौन है बैटर? कृष्णा। अच्छी गेंद, कृष्णा आए हैं, कृष्णा है नए बल्लेबाज।
ए पानी मत ले, पूछ के ले इंदु को। अच्छा और इस बार रनआउट का खतरा है यहाँ पर, 9वां विकेट गिरता हुआ। साजिद भाई आए अब, कृष्णा भी आउट हुए। कहते ना कृष्णा ने बांसुरी बजाई, राधा दौड़ी चली आई, हमने सीटी बजाई तो पगली ने अपने माँ बाप को बुला के लेके आई, तो इसी के हाल हुआ है कृष्णा भाई का। और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा सर का, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। चलिए रन जैसे भी आए कबूल हो गए, ज्यादा रन नहीं है, स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 56 रन बन चुके हैं। और इस बार यहां पर गेंद देख रहा होगा गली की तरफ, थर्ड मैन की तरफ गई है, दूसरे की मांग है, रन आउट का खतरा, और ये लीजिए चलिए टीम ऑल आउट हो चुकी है। 57 रन पर पूरी टीम सिमट गई है। कहते हैं ना मोहब्बत तो खेल है किस्मत का, मोहब्बत तो खेल है किस्मत का, बाजीराव नाम रखने से कोई मस्तानी नहीं मिल जाती भाई लोग, ये समझ लेना। 57 हुए है, 58 बनाने का है यूपी वॉरियर्स। थोड़ा ब्रेक लेते, ब्रेक के उस पर 58 रनों का पीछा करना है यूपी वॉरियर्स को, तो किस तरह से चेस करेंगे आगे आवाज होगी चंद्रकांत जी शेट्टी।
सुस्वागतम 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 युनाइट चॅम्पियन्स लीग 2023 आणि यूपी वॉरियर्स जिसके ओनर है इम्तियाज भाई और इम्तियाज खान और इरशाद खान साहब। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टीम लकी एंड विनर को 11 जिसके ओनर है लकी जिप्सम और लकी फ्रेम। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाते हुए जहां इस मैच को जीतने के लिए रन बनाने हैं, 58 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। कीर्ति वाघेला सर को आप सुन रहे थे इसके पहले। शिवम और मुख्तार दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। शिवम आणि मुख्तार ही जोडी मैदानात दाखल झाली आहे। 58 धावांचा पाठलाग करायचा असताना युनाइट चॅम्पियन्स लीगची पहिलीच मॅच या अगोदर आपण पाहिली 92 धावांचा पाठलाग झाला होता, परंतु ही दुसरी मॅच आहे आणि 58 रनचा करायचा आहे पाठलाग। बॉलिंग साठी येत आहेत अक्षय आणि बॅटिंग साठी आपल्याला पाहिले मिळत आहेत मुख्तार आणि शिवम। पंच सुशांत मांजरेकर सर आणि त्याचबरोबरने सूर्यकांत आढाव सर यांना आपण पाहतोय। मॅचला होते मात्र या ठिकाणी सुरुवात। कुर्ला नेहरू नगर पूर्व छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण, ब्रँड अँबॅसेडर ओमकार देसाई। या टुर्नामेंटचे ऑर्गनायझर जर पाहिलं तर नासिर खान साहेब आणि मेहताब खान साहेब यांची ही टुर्नामेंट्स नवोदित खेळाडूंना संधी देण्याची संधी आणि अशी ही स्पर्धा। पहिला बॉल फुल टॉस मिड ऑफला खेळलाय, मिक्स फील्ड झाली आहे, बॉल जातोय सीमा रेषा पार, चौकार। 4 रन झाली सुरुवात। मुख्तार यांच्या बॅट मधून चौकार आलाय आणि फुल टॉस खराब बॉल, त्याचा घेतला समाचार आणि याही वेळेला पाठवलं बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे। 6 धावा मिळतील, षटकार येतोय आणि पहिल्या 2 बॉल मध्ये तब्बल 10 धावा स्कोरवर लागलेल्या आहेत। एक चांगली कामगिरी या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी होताना पाहिला मिळतो यूपी वॉरियर्स। एका बाजूला लकी आणि विनर आहेत, एका बाजूला जर पाहिलं तर यूपी वॉरियर्स आहेत आणि यूपी वॉरियर्सची सुरुवात चांगली झाली आहे। मुख्तार यांनी पहिल्या 2 बॉलमध्ये 10 रन बनवलेले आहेत। हो आणखीन आक्रमण, बॉलला पाठवलंय लांबच लांबवर। वाह,
जबरदस्त मात्र या ठिकाणी बॅटिंग होताना पाहायला मिळते. एक कमबॅक झालं होतं आणि परंतु त्यानंतर पुन्हा हल्ला झालाय. 16 रन धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत युपी वॉरियर्स. 16 रन धावफलकावर झालेले आहेत. 4 बॉल केवळ झालेले आहेत. युनाइटेड चॅम्पियन्स लीगचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसात षटकार चौकारांची 70-70च्या बॉलवर आपल्याला पाहायला मिळते आतषबाजी. एचआर स्पोर्ट्स लाईव्ह कव्हरेज करते आमच्या बरोबर अतुल आंबेडकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम जोडलेली आहे. हकीमभाई आणि रवी लिंगाला यांचा एचआर स्पोर्ट्स यावेळेला मात्र संयमाने खेळलाय. बॅटची कडा घेत बॉल मागे जाईल आणि तिकडे एक धाव मिळेल. आणि आता इथं स्ट्राईकवर शिवम. 17 रन झालेले आहेत. 58 रनचा करायचा पाठलाग. युनाइटेड चॅम्पियन्स लीग सतरा. यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न राहिला आहे आणि धाव मात्र तिकडे घेण्याचा प्रयत्न पूर्ण होतोय. सुशांत सर आमच्याकडे वळतात कळतात. बाईटच्या स्वरूपातील एक धाव तिकडे आहे आणि ओव्हर संपली. पहिली रन झालेली आहेत 18. अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 40 रनची आवश्यकता आहे 7 ओव्हरमध्ये. रन धावफलकावर झालेले आहेत आणि एक चांगली सुरुवात. एक अच्छा स्टार्ट मिला है. पावर प्ले के पहले ओवर में 18 रन बनाया है टीम यूपी वॉरियर्स ने. गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अभिषेक, मगर स्ट्राइक पर है शिवम. शिवम और मुख्तार की ये जोड़ी देखना होगा किस तरह से रन बनाएगी. ऑफ्टम के बाहर की ये गेंद खेल दिया है हवा में, इसे सामने की दिशा में. बेहतरीन स्ट्रोक शिवम के बल्ले से. रन 4. चौका. अच्छा टाइमिंग मिला यहाँ. अच्छा टाइमिंग था. अच्छा फुटवर्क था. देखा आप वॉली को इस गेंद को भेज दिया सामने की दिशा में 4 रनों के लिए और रन बने 22 धावा झालेल्या आहेत. शिवम आणि मुख्तार ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. युनाइटेड चॅम्पियन्स लीगचा हा दुसरा सामना, दुसरी मॅच. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि या पॉवर प्लेच्या 2 ओव्हर खूप निर्णायक असतील. पॉवर प्ले मध्ये आक्रमण करण्याचा प्रयत्न इकडे राहणार आहे. अभिषेक. शिवम साठी अभिषेक यांना आपण पाहतोय. एक चांगला चौकार अभिषेक यांच्या बॅट मधून आलाय. आक्रमण मिड विकेटच्या दिशेने मात्र बॉल जाताना पाहायला मिळाली यावेळेला. हाही बॉल सीमा रेषा पार. (28) 28 रन झालेले आहेत धावफलकावर. पुन्हा एकदा शिवम चांगली बॅटिंग करतायत. यावेळेला बॉल वळला आणि वळलेल्या बॉलला वळवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखी एक जबरदस्त फटका. कमी गतीचा चेंडू होता अभिषेकचा. शिवमने ओळखला आणि शिवमने बॉलला सीमारेषेच्या पार पाठवलंय 6 धावांसाठी. म्हणजे पॉवर प्ले मध्ये तुटून पडले ते. 34 रन झालेले आहेत. मॅच जिंकण्यासाठी 58 रनची आवश्यकता आहे. पॉवर प्लेची चांगली सुरुवात या अगोदरच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर पहिल्या डावात 30, दुसऱ्या डावात 38 होती. 38 हायएस्ट होता.
यावेळेला आणखीन एक आक्रमण, शिवम तुटून पडलेले आहेत. वा, शिवमचा धमाका. आणि सामना जर पाहिलं तर या ठिकाणी प्रवेश करताना पाहायला मिळतात यूपी वॉरियर्स. स्कोर झालेला आहे तो म्हणजे 40 रन. शिवम आणि 2 ओव्हर नंतर जर पाहिलं तर स्कोर झालेला आहे तो म्हणजे 41. 22च्या स्वरूपातील 1 रन आली है. 2 ओवर के बाद रन बने 41. अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 17 रन की जरूरत, जबकि 6 ओवर का खेल बाकी है. हासिल की है गेंदबाज अक्षय ने. अकेले कुछ भी हो सकता है. इसी तरह से अगर विकेट आते रहे तो थोड़ा सा दबाव बनाएगी टीम. और मेहताब भाई, नासिर भाई की सोच कि नया टैलेंट आगे आना चाहिए और उसके लिए एक बड़ी टूर्नामेंट यहां ऑर्गेनाइज की गई है कुर्ला नेहरू नगर में. अक्षय, ओहो, अक्षय की और एक अच्छी गेंद. ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया इनका क्योंकि पहली ही विकेट उन्होंने हासिल की. उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है. ओहो, और एक अच्छी गेंद. थोड़ी सी मलिंगा से मिलती जुलती एक्शन. अक्षय इस बार ऑप्टम के बाहर. व्हाइट बॉल अंपायर ने दी. देखिए, जीत की तरफ ये टीम जा रही कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था. 8 ओवर के मुकाबले में 57 बने थे. 58 का पीछा करना था और उसका पीछा करते वक्त अगर देखा जाए तो अच्छी शुरुआत रही थी. शिवम और मुख्तार ने अच्छी शुरुआत की. उसके बाद एक विकेट गया. ओहो, और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद. इस ओवर में कमबैक किया है, जबकि अब शुरू से थोड़ा सा और कंट्रोल करना चाहिए था इस स्कोर को. और जबकि यहां पूरी तरह से करते यूपी वॉरियर्स मैच में आ चुकी है, मगर इस तरह से कुछ और आएंगे तो दबाव बना सकती है टीम. यहां देखिए, फिर एक बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं रहा, मगर 1 रन से संतुष्ट रहेंगे. डायरेक्ट हिट करने की कोशिश और देखिए यहां और 4 मिलेंगे. और इन 5 रनों से देखिए, जहां 1 ही रन चाहिए था वहां 5 रन आए हैं. और देखिए, इस तरह से आप अगर मौका देंगे सामने वाली टीम को तो मैच जरूर जीत जाएगी. 5 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ. रन बने 51. अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है. 6 धावांची आवश्यकता आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. सहा रनची आवश्यकता आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. चांगला बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. साजिद
साजिद भाई काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी है और काफी बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। हो परफेक्ट ब्लॉक, बैक टू बैक 2 गेंदे, क्या बेहतरीन। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो मगर यहां काफी प्रभावित कर रहे हैं साजिद भाई। साजिद काफी प्रभावित किए और इस बार देखिए मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला और मैच का रिजल्ट कुछ भी हो मगर साजिद भाई ने कुछ गेंदें अच्छी डाली। स्कोर 1 रन से आगे 53 पर जाता हुआ, जबकि इस मैच को जीतने के लिए अभी भी रन बनाने हैं 5 रनों की जरूरत। इस बार भी पुल किया, देखिए 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और स्कोर लेवल हो चुका है। यूपी वॉरियर्स अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ यूपी वॉरियर्स का देखने मिला मगर टीम लकी एंड विनर्स को यहां से कमबैक करना चाहिए क्योंकि अभी भी मौका है, क्योंकि लीग मैचेस है, लीग मैचेस में कमबैक करने का मौका आपको रहता है और इसके आने वाले मैच में कुछ नई रणनीति से मैदान के ऊपर उतरना चाहिए। और देखिए और इस मैच को जीत लिया है यूपी वॉरियर्स ने। क्या बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग का परफॉर्मेंस रहा और इस मैच को एक बड़े अंतर से इस मैच को जीत लिया है।